स्पेस बहुत बड़ा है, भरा हुआ है स्टार्स, गैलेक्सीज और ऐसी चीजों से जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी हैं ब्लैक होल्स, इतने डेंस और इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाले कि कुछ भी लाइट भी नहीं इनसे बच सकता। पहले इन्हें बस थियोरेटिकल माना जाता था, लेकिन अब हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स यूनिवर्स के एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और स्पेस टाइम के फैब्रिक को शेप करते हैं। सोचो, ऐसी जगह जहां फिजिक्स के रूल्स टूट जाते हैं, जहां ग्रेविटी सबसे पावरफुल है, टाइम और स्पेस को बदल देती है। यह है ब्लैक होल का एरिया, जहां मैटर एक छोटे से पॉइंट में कोलैप्स हो जाता है, सिंगुलैरिटी बनता है, इन्फिनिट डेंसिटी का पॉइंट। ये आइडिया हमारे यूनिवर्स की समझ को चैलेंज करता है, फिर भी ऑब्जर्वेशंस इनके एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं। ब्लैक होल्स नाम से स्कैरी लगते हैं, पर ये बस कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं है जो सब कुछ सक कर लेते हैं। ये कॉस्मिक टैपेस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है। गैलेक्सीज के एवोल्यूशन, स्टार्स के बर्थ और शायद लाइफ के ओरिजिन में भी रोल प्ले करते हैं। इन रहस्यमयी चीजों को समझना हमारे यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल्स की दुनिया में इस एक्सप्लोरेशन में हम इनके फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज और हमारे यूनिवर्स पर इनके इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। हमारे साथ चलो अननोन की एज तक और इन कॉस्मिक एबिसेस के हार्ट में झांकते हैं। ब्लैक होल्स की एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेचर को समझने के लिए हमें डेंसिटी और ग्रेविटी को समझना होगा। डेंसिटी सिंपली मतलब किसी स्पेस में मैटर की क्वांटिटी। इमेजिन करो, अर्थ, ओशंस, माउंटेन्स, सिटीज सबको मार्बल के साइज में कंप्रेस कर दिया। ये है वो डेंसिटी लेवल जिसकी हम बात कर रहे हैं। ग्रेविटी वो फोर्स जो हमें अर्थ से बांधे रखती है और सेलेस्टियल बॉडीज की मोशन कंट्रोल करती है, मैस से जुड़ी है। ऑब्जेक्ट जितना मैसिव, ग्रेविटी उतनी स्ट्रॉन्ग। ब्लैक होल्स मैसिव स्टार्स की डेथ से बनते हैं। अनइमेजिनेबल मैस एक स्मॉल स्पेस में पैक्ड होता है, जिससे ग्रेविटी फील्ड इतना इंटेंस होता है कि स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही वॉर्प कर देता है। इमेजिन करो एक ट्रैम्पोलिन जिसके सेंटर में बोलिंग बॉल रखी है। बॉल एक मैसिव ऑब्जेक्ट स्टार की तरह और ट्रैम्पोलिन स्पेस टाइम। बॉल के वेट से ट्रैम्पोलिन नीचे झुक जाती है, कर्व बनता है। ऐसे ही मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को वॉर्प करते हैं। अब इमेजिन करो, बोलिंग बॉल की जगह कुछ इन्फिनिटली डेंस रख दिया, ब्लैक होल की तरह। ट्रैम्पोलिन एंडलेसली नीचे स्ट्रेच होगी, एक बॉटमलेस पिट बनेगा जहां से कुछ एस्केप नहीं कर सकता। ब्लैक होल के आसपास ये नो रिटर्न पॉइंट इवेंट होराइजन कहलाता है। ये फिजिकल बाउंड्री नहीं, स्पेस टाइम का एक रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। इवेंट होराइजन क्रॉस करो तो आप सिंगुलैरिटी की वन वे ट्रिप पर हैं। स्टार का लाइफ साइकिल न्यूक्लियर फ्यूजन, ग्रेविटी और कुछ के लिए ब्लैक होल में कोलैप्स की फैसिनेटिंग स्टोरी है। स्टार्स हमारे सन की तरह कॉस्मिक फर्नेसेस हैं, हाइड्रोजन एटम्स को हीलियम में फ्यूज करते हैं, ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन का आउटवर्ड प्रेशर ग्रेविटी के इनवर्ड पुल को बैलेंस करता है, लेकिन ये बैलेंस हमेशा नहीं रहता। बिलियंस ऑफ ईयर्स में स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है। फ्यूजन के आउटवर्ड प्रेशर के बिना स्टार का कोर ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स होने लगता है। सन से ज्यादा मैसिव स्टार्स में ये कोलैप्स एक सुपरनोवा ट्रिगर करता है, एक एक्सप्लोजन जो स्टार के आउटर लेयर्स को स्पेस में फैला देता है। इस कॉस्मिक एक्सप्लोजन के बाद क्या बचता है, ये कोर के मास पर डिपेंड करता है। कभी कभी कोर कोलैप्स होकर न्यूट्रॉन स्टार बनता है, न्यूट्रॉन से बना एक डेंस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कोर का मास टोलमन ओपेनहाइमर वोल्कोफ लिमिट से ज्यादा है, तो ग्रेविटी बाकी फोर्सेस से ज्यादा पावरफुल होती है, कोर कंटिन्यूअसली कोलैप्स होता है, ब्लैक होल बनता है। इमेजिन करो एक मैसिव स्टार सन से कई गुना बड़ा अपनी लाइफ के एंड पर पहुंच गया है। कोर ग्रेविटी के प्रेशर के अगेंस्ट खुद को सपोर्ट नहीं कर पाता, तेजी से कोलैप्स होता है। स्टार के आउटर लेयर्स एक सुपरनोवा में ब्लास्ट हो जाते हैं। स्पेस टाइम का एक रीजन इतना डेंस हो जाता है कि कॉस्मोस के फैब्रिक में एक होल क्रिएट करता है, एक ब्लैक होल बॉर्न होता है। सेक्शन 4, इनविजिबल को देखना, इफेक्ट से ब्लैक होल्स डिटेक्ट करना। अगर ब्लैक होल्स इनविजिबल हैं, तो हम कैसे जानते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं? आखिर वो लाइट इमिट या रिफ्लेक्ट नहीं करते। आंसर है उनके सराउंडिंग्स पर उनके स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में। इमेजिन करो एक सेलेस्टियल डांस फ्लोर जहां स्टार्स एक अनसीन पार्टनर के अराउंड घूम रहे हैं। स्टार्स के मूवमेंट्स देखकर एस्ट्रोनॉमर्स एक मैसिव इनविजिबल ऑब्जेक्ट ब्लैक होल का पता लगा सकते हैं। एक साइन है अक्रीशन डिस्क्स, गैस और डस्ट के स्वर्लिंग डिस्क्स जो ब्लैक होल की तरफ स्पाइरल करते हैं, जैसे पानी ड्रेन के अराउंड घूमता है। जैसे ये मटेरियल अंदर गिरता है, मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक हीट अप होता है, इंटेंस एक्स रेज इमिट करता है जो स्पेस टेलीस्कोप्स डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एक्स रे इमिशंस बीकन्स की तरह काम करते हैं, इन इनविजिबल जायंट्स की प्रेजेंस बताते हैं। ब्लैक होल्स डिटेक्ट करने का दूसरा तरीका है ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट्स।
जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास लाइट बेंड करके इमेज मैग्नीफाई करता है, वैसे ही ब्लैक होल स्पेस टाइम को वॉर्प कर सकता है, लाइट के पाथ को बेंड कर सकता है। ये डिस्टॉर्शन एक ग्रेविटेशनल लेंस क्रिएट करता है। ब्लैक होल के पीछे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स मैग्नीफाइड या डुप्लीकेटेड दिखाई देते हैं। ब्लैक होल्स नेकेड आई से इनविजिबल हैं, लेकिन अपने सराउंडिंग्स पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस से अपनी प्रेजेंस बताते हैं। इन इफेक्ट्स को स्टडी करके हम उनके लोकेशंस मैप कर सकते हैं, मास एस्टिमेट कर सकते हैं और यूनिवर्स के एवोल्यूशन में उनके रोल को बेटर समझ सकते हैं। सेक्शन 5 इवेंट होराइजन के पार अननोन में एक जर्नी। इवेंट होराइजन नो रिटर्न पॉइंट के पार क्या है? ये क्वेश्चन साइंटिस्ट्स और साइंस फिक्शन राइटर्स को फैसिनेट करता है। फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग सिंगुलैरिटी पर ब्रेक डाउन हो जाती है ब्लैक होल के सेंटर में इन्फिनिटली डेंस पॉइंट। यहाँ फिजिक्स के नोन लॉज जैसे हम समझते हैं अप्लाई नहीं होते। इमेजिन करो इवेंट होराइजन के क्लोज जा रहे हैं। टाइम आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से स्लो डाउन होने लगेगा। ग्रेविटी आपके बॉडी को स्ट्रेच करेगी कॉस्मिक नूडल की तरह स्पैगेटिफिकेशन प्रोसेस में। इवेंट होराइजन क्रॉस करते ही आप नोन यूनिवर्स छोड़ देंगे। आपका फेट अनसर्टन होगा। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि ब्लैक होल्स दूसरे यूनिवर्सेस या डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम के गेटवेज हो सकते हैं। कुछ प्रपोज करते हैं कि ब्लैक होल में गिरने वाली हर चीज की इंफॉर्मेशन इवेंट होराइजन पर इनकोडेड होती है कॉस्मिक मेमोरी बैंक की तरह। लेकिन ये बस थ्योरीज हैं। इवेंट होराइजन के पार क्या है, ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने से हम बहुत दूर हैं। फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग सिंगुलैरिटी के कंडीशंस डिस्क्राइब करने के लिए इनसफिशिएंट है। ये एक ऐसा रियल्म है जहां स्पेस टाइम का फैब्रिक ही टियर हो जाता है और हमारी थ्योरीज डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि क्या होता है। सेक्शन 6 ब्लैक होल्स कॉस्मिक ऑर्डर के गार्डियंस। डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर्स होने की बजाय ब्लैक होल्स यूनिवर्स को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माना जाता है कि ये ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं, हमारी मिल्की वे सहित। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स सन के मैस से मिलियंस या बिलियंस गुना ज्यादा मैसिव अपने गैलेक्टिक नेबरहुड्स पर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस डालते हैं। इमेजिन करो एक कॉस्मिक बैले, स्टार्स और गैस क्लाउड सेंट्रल इनविजिबल कंडक्टर सुपर मैसिव ब्लैक होल के अराउंड स्वर्ल कर रहे हैं। ब्लैक होल्स की ग्रेविटी स्टार फॉर्मेशन रेगुलेट करती है, गैलेक्सीज को स्कैटर होने से रोकती है और कॉस्मोस के स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती है। ब्लैक होल्स में गिरने वाले मैटर से रिलीज होने वाली एनर्जी यूनिवर्स के मोस्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जैसे क्वाजर्स को पावर कर सकती है। ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स पूरी गैलेक्सी से ज्यादा ब्राइट शाइन करते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स पर मैटर के इनफॉल से पावर्ड होते हैं। एक तरह से ब्लैक होल्स गैलेक्टिक एवोल्यूशन और स्टार्स के बर्थ पर इन्फ्लुएंस से यूनिवर्स के लिए एसेंशियल हैं। ब्लैक होल्स जिन्हें पहले डिस्ट्रक्शन का साइन माना जाता था, अब कॉस्मिक ऑर्डर के आर्किटेक्ट्स माने जाते हैं। यूनिवर्स में उनका इनविजिबल इन्फ्लुएंस गैलेक्सीज शेप करता है, स्टार्स इग्नाइट करता है, कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स की टैपेस्ट्री में कंट्रीब्यूट करता है। सेक्शन 7 एबिस के मिस्ट्रीज, अनआंसर्ड क्वेश्चंस और फ्यूचर एक्सप्लोरेशन। डेकेड्स की स्टडी के बाद भी ब्लैक होल्स रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स हैं। कई सीक्रेट्स अभी अनलॉक होने बाकी हैं। ब्लैक होल्स के फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज और यूनिवर्स पर इन्फ्लुएंस को समझने में हमने प्रोग्रेस की है, लेकिन कई क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। ब्लैक होल में गिरने वाली इंफॉर्मेशन का क्या होता है? क्या वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है या प्रिजर्व होती है? ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी की ट्रू नेचर क्या है? ये कुछ मिस्ट्रीज हैं जो फिजिसिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स को इंट्रीग करते हैं। ब्लैक होल्स की स्टडी अननोन में जर्नी है। यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज पुश करती है। न्यू टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स इन रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स के बारे में और रिवील करेंगी। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल के शैडो की फर्स्ट इमेज कैप्चर की है। उनकी नेचर में अनप्रेसिडेंटेड इनसाइट्स दे रही है। जैसे हम स्पेस की डेप्थ्स एक्सप्लोर करते रहेंगे, इन कॉस्मिक वंडर्स के बारे में और डिस्कवरीज करेंगे। हर न्यू डिस्कवरी हमें ब्लैक होल्स के मिस्ट्रीज और यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग पर उनके इम्प्लीकेशंस के क्लोज लाती है। ब्लैक होल्स की एक्सप्लोरेशन ह्यूमन क्यूरियोसिटी, कॉस्मोस एक्सप्लोर करने और यूनिवर्स को समझने की हमारी ड्राइव का प्रमाण है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत चीजों में से एक है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता। वो है ब्लैक होल। ये स्पेस टाइम के ऐसे इलाके हैं जहां गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव बहुत तेज होता है और ये ब्रह्मांड के ढांचे को ही मोड़ देता है। ये रहस्यमयी चीजें खाली जगह नहीं है, बल्कि बहुत घने इलाके हैं जो टूटे हुए तारों के बचे हुए हिस्सों से बनते हैं।
हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे, जिसमें अरबों तारे हैं, उसके केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इस ब्रह्मांडीय विशालकाय पिंड को सैजिटारियस ए एस्टेरिस्क कहते हैं और ये हमारे सूरज से लाखों गुना भारी है। बड़े और छोटे दोनों तरह के ब्लैक होल आकाशगंगाओं और पूरे ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के आकार को प्रभावित करता है, तारों के जन्म और मृत्यु को प्रभावित करता है। अपने रहस्यमयी स्वभाव के बावजूद ब्लैक होल अदृश्य नहीं है। हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते, लेकिन आसपास के पदार्थों के साथ उनकी बातचीत से उनकी उपस्थिति का पता चलता है। वैज्ञानिकों ने इन ब्रह्मांडीय पहेलियों का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए नए तरीके खोजे हैं, जिससे उनके गुरुत्वाकर्षण के अंदर छिपे रहस्यों का पता चलता है। ब्लैक होल का अध्ययन ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और ब्रह्मांड में काम करने वाली चरम शक्तियों को दिखाता है। ब्लैक होल की कहानी बड़े तारों की मौत से शुरू होती है। हमारे सूरज से कई गुना बड़े तारे सुपरनोवा नामक शानदार विस्फोटों में अपने जीवन का अंत करते हैं। एक सुपरनोवा के दौरान तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं, जबकि उसका कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे गिर जाता है। यदि कोर पर्याप्त रूप से विशाल है तो गुरुत्वाकर्षण का पतन बिना रुके जारी रहता है। तारे के पदार्थ को सिंगुलैरिटी नामक एक छोटे से बिंदु में निचोड़ देता है। यह सिंगुलैरिटी एक ब्लैक होल के केंद्र में स्थित होता है, जो इवेंट हॉराइजन नामक सीमा के पीछे छिपा होता है। इवेंट हॉराइजन उस बिंदु को चिह्नित करता है जहां से वापसी नहीं होती, जहां गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव अपरिहार्य हो जाता है। जो कुछ भी इवेंट हॉराइजन को पार करता है, चाहे वह पदार्थ हो या प्रकाश, हमेशा के लिए ब्लैक होल की पकड़ में फंस जाता है। ब्लैक होल की अवधारणा अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से सामने आई, जो गुरुत्वाकर्षण को विशाल वस्तुओं के कारण स्पेस टाइम के वक्रता के रूप में वर्णित करता है। हालांकि यह सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर एक भारतीय खगोल वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले ब्लैक होल के अस्तित्व के लिए सैद्धांतिक ढांचा प्रदान किया था। 1930 में चंद्रशेखर ने गणना की कि एक सफेद बौने तारे के अपने गुरुत्वाकर्षण के नीचे गिरने से पहले कितना बड़ा हो सकता है, इसकी एक सीमा थी। यह सीमा, जिसे अब चंद्रशेखर सीमा के रूप में जाना जाता है, का अर्थ था कि इस सीमा से अधिक विशाल तारे ढहते रहेंगे, संभावित रूप से ब्लैक होल बनाएंगे। हालांकि हम ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन आसपास के पदार्थों के साथ उनकी बातचीत से उनकी उपस्थिति का पता चलता है। हम ब्लैक होल का पता लगाने का एक तरीका है आसपास के तारों पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देखकर। खगोलविदों ने तारों को अविश्वसनीय रूप से उच्च गति पर खाली जगह के चारों ओर परिक्रमा करते हुए देखा है। ये अवलोकन एक अत्यंत विशाल और अदृश्य वस्तु, जैसे कि ब्लैक होल की उपस्थिति का सुझाव देते हैं, जो एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। हम ब्लैक होल का पता लगाने का एक और तरीका उनमें गिरने वाले पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण को देखकर है। जैसे ही पदार्थ एक ब्लैक होल की ओर अंदर की ओर घूमता है, यह एक अभिवृद्धि डिस्क बनाता है, जो गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क होती है, जो घर्षण और गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा अत्यधिक तापमान पर गर्म होती है। यह अतितापित पदार्थ एक्स रे सहित तीव्र विकिरण उत्सर्जित करता है, जिसका पता दूरबीनों द्वारा लगाया जा सकता है। ब्लैक होल के सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक क्वासर आकाशगंगाओं के केंद्रों पर सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित अत्यंत चमकदार और दूर की वस्तुओं का अवलोकन है। जैसे ही पदार्थ उनके केंद्रीय ब्लैक होल में गिरता है, क्वासर पूरी आकाशगंगाओं को मात देते हुए भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। 1960 के दशक में क्वासर की खोज ने ब्लैक होल के अस्तित्व और आकाशगंगाओं के विकास में उनकी भूमिका के लिए मजबूत समर्थन प्रदान किया। ब्लैक होल केवल ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर नहीं है, वे आकाशगंगाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में पाए जाने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल अपनी मेजबान आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे ही पदार्थ इन ब्लैक होल में गिरता है, निकलने वाली ऊर्जा आसपास की गैस को गर्म कर सकती है, जिससे यह ठंडा होने और तारों को बनाने के लिए गिरने से रोकती है। फीडबैक के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया आकाशगंगाओं में तारा निर्माण को नियंत्रित कर सकती है, उन्हें बहुत जल्दी बड़े होने से रोक सकती है। इसके अलावा ब्लैक होल शक्तिशाली जेट और हवाएं चला सकते हैं, जो आकाशगंगा से हजारों प्रकाश वर्ष तक फैली हुई हैं। उच्च ऊर्जा कणों से युक्त ये जेट
ब्लैक होल के आसपास के अभिवृद्धि डिस्क से लॉन्च किए जाते हैं और इंटरस्टेलर माध्यम के साथ बातचीत कर सकते हैं, जिससे आकाश गंगाओं और उनके परिवेश का विकास प्रभावित होता है। ब्लैक होल और आकाश गंगाओं पर उनके प्रभाव का अध्ययन अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र है, जो इन ब्रह्मांडीय दिग्गजों और उनके परिवेश के बीच जटिल परस्पर क्रिया में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आकाशगंगा विकास में ब्लैक होल की भूमिका को समझकर हम अपनी आकाशगंगा और जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, उसकी उत्पत्ति और विकास की गहरी समझ प्राप्त करते हैं।